खानदान से ताल्लुक रखता हूँ मैं। डराते हो क्या मुझे? हाँ, डराता हूँ। तो जाओ, जो हो सकता है कर लो, जाओ। ये तो तेरे को तब पता चलेगा। कब? 1 हफ्ते के अंदर अंदर। अगर तुमने शादी नहीं करवाई तब। मॉम क्या कर रही हो? प्लीज डोंट मेक अ सीन फॉर गॉड्स सेक। फर्स्ट यू टेल मी, मुझे अब यही रहना है या लंदन वापस जाना है? gosh. बेटा, तेरी फ्लाइट कितने बजे है? मॉम, रात के 11 बजे है। तू जा यहाँ से, चला जा यहाँ से। अगर यहाँ रहेगा तो अपने बाप की संगत में तू भी बिगड़ जाएगा। ओके मॉम। डैड, मैं निकलता हूँ। हाँ। अभी एयरपोर्ट जाऊंगा और वहीं से टिकट भी कंफर्म कर लूंगा। ठीक है। बाय डैड। जीता रहे। चलिए हम भी यहाँ से निकलते हैं। चलिए, अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। बोरिया बिस्तर बांधिए, चलिए। मतलब है यहाँ आने के बाद तुम्हारा असली रंग क्या है मुझे पता चला है। अरे क्या अनाप शनाप बोलती हो? अपनों को छोड़ के गैरों की बातों पे विश्वास करती हो तुम? पहले कोई कहता ना तो मैं विश्वास नहीं करती, लेकिन अब विश्वास ना करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई है। तुम बिल्कुल अपने नाम की तरह हो राधे श्याम। शादी से पहले तुम यहाँ रहकर तुमने रास लीला रचाई है। अब तो सारे सबूत इकट्ठे करके यहाँ से जाओगी। अरे मुंह मुंडवा दो मेरी, अगर तुम ये शहर छोड़ के गई तो। उनको देखे बिना तुम्हारा दिल जो नहीं भरता, वो साले वीडियो कौन को। अरे मेरे सत्यवान, सारा दिन सीधी सादी गाय की तरह ये करके सुनते हो और सारे इल्जाम मुझ पर लगाते हो। तुम तो शैतान के नाना हो, नाना। वाह, चोरी पे सीना जोरी, वाह। मैं देख चुका हूँ तुम्हारे सारे प्रायोजित कार्यक्रम। तो अच्छा है ना, आगे भी देखोगे। मार डालो मुझे, मार डालो मुझे, मार डालो मुझे। भगवान, ये इतने से नहीं मरेगी। अब तू ही जाके कुछ मदद कर। मैनेजर, कोई कमरा है? हाँ, कुछ भी हो, लेकिन एक बार अंदर जाओ तो बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। और दूसरी बात, उसमें नंबर 1 और नंबर 2 की सुविधा होनी चाहिए। ना, राजा तुलसीदास खान। क्या? तुलसीदास खान? ये कैसा नाम है? ये चुप साले गुंडे बदमाश। बाप का नाम? जावेद चौरसिया। माँ का नाम? अरे मुमताज देवी। अबे तू आदमी है कि इंडिया पाकिस्तान की सरहद जहाँ का नाम पैदा हुआ है क्या? ये चुप साले, नहीं तो थप्पड़ मारूंगा। हाँ, बाप का नाम क्या? बाप मर गया मेरा। दे दूंगा। और सुनिए, हमें जल्दी से एक कमरे की चाबी दे दीजिए। 1 नंबर लगी है बड़ी जोर से। और कोई भी पूछे हमारे बारे में तो बिल्कुल मत बताना कि हम यहाँ रहते हैं। 2 कप के पैसे दे। जा ना। अरे 2 कप थोड़ा, उसके पैसे दे। नहीं देंगे, क्या कर लेगा? नहीं देंगे हम। लाइए छाता। अरे मेरा छाता। हम लाते हैं। कोई जरूरत नहीं है। बाबू बिस्लेरी नाम है मेरा। अरे तो क्या करूँ, नहाऊं? साला। किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। सब वो छोटा चेतन के आदमी लगते हैं। हमको मारने की फिराक में है। अंजलि, तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों किया ऐसा मेरे साथ? प्रिया, मैं इस जीतू का क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसको अगर सच बता दूं तो मेरी नौकरी जाएगी। देख, मेरे ऑफिस में एक वैकेंसी निकली है रिसेप्शनिस्ट के जॉब के लिए। आई थिंक वो तुझे जरूर मिल जाएगी, क्योंकि उसके लिए जो एप्लीकेशंस आई है ना, उसके हिसाब से तेरी क्वालिफिकेशन सबसे ज्यादा है। हाँ, बस तुझे 1 महीने के लिए रुकना पड़ेगा। थैंक्स। 1 महीना? लेकिन 1 महीना में जीतू का क्या करूं? तू 1 महीने तक काम पे ही मत जा। और अगर मुझे ढूंढता हुआ राधेश्याम जी के घर पे चला गया तो क्या? तो उसे सच का पता चल जाएगा। और वैसे भी कभी ना कभी तो उसे पता चलने ही वाला है ना। तू उससे प्यारा सा फोन करके 1 महीने की छुट्टी ले ले और बोल के तेरे पापा को शक हो गया है और वो हर जगह ड्राइवर को तेरे साथ भेज दे। जब तुझे ये मेरी वाली नौकरी मिल जाएगी तब तो उसे सच बता देना। सर, मैंने सब चेक किया, एकदम फर्स्ट क्लास है। तुमने ये नया सिस्टम भेजा, बाद में हमने कभी भी आपको फोन करके बताया कि आप आ जाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, नहीं। नहीं ना? नहीं। तो आपको कोई सपना गिरा कि इसमें कोई प्रॉब्लम है?
नहीं ना, नहीं, तो आप सर। यहाँ पे आए क्यों? सर सिर्फ चेक करने के लिए कि सब ठीक है। वो तो हमें मालूम ही है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं, है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ओके। इधर उधर कहाँ देख रहे हो? हाँ? सर अंजलि नहीं है। तो नौबत यहाँ तक आ गई है। अपनी माँ की उम्र की औरत को डायरेक्ट नाम से पुकारे हैं। दोनों में काफी पहचान होगी नहीं? सर हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दुकान में ही मिले होंगे अच्छी तरह से, नहीं? नहीं नहीं सर, ज्यादातर बाहर ही मिलते हैं। तो रोमियो जूलियट बाहर भी मिलने लगे हैं, इसलिए कम बखत सज धज के जाती है। अंजलि नहीं है। सब चेक कर लिया? जी पूरा पेमेंट हो गया? जी जी। कोई लेन देन बाकी नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर इधर उधर कहाँ देखते हो? नहीं वो पेंटिंग को देख रहा था, बहुत खूबसूरत है, काफी महंगी होगी ना? मालूम नहीं, मैं तो चोरी करके लाया था। दरवाजा उधर है। एक ग्लास पानी मिलेगा सर? 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है। मैं भी कॉफी पी रहा हूं, वो भी एक ही कप है। और कुछ? सर मैं आऊंगा 2 दिन के बाद चेक करने की, कोई तकलीफ नहीं है। नहीं नहीं, जो तकलीफ देनी थी आप दे चुके, अब दोबारा के और तकलीफ मत दो। बाकी जो तकलीफ है वो हम सह लेंगे, प्लीज। अगर मैं माँ से मिलता तो शायद अंजलि से भी मिल सकता। सर वो अपनी मिसेज है? अपनी नहीं, मेरी मिसेस है वो। हमारा जॉइंट अकाउंट नहीं है, मेरी है वो। सर मेरा मतलब तो वो नहीं, तुम्हारा मतलब क्या है मैं अच्छी तरह समझता हूँ। वो इस वक्त घर में नहीं है। क्या काम था बताइए? उनसे कहना जरूर कि मैं आया था और उनके लिए पूछा था। मैं ही कहूँ? भूलिएगा मत। नहीं नहीं, ये तो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। थैंक यू। सिस्टर, इनको होश आ रहा है, इनके पति को बुलाइए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पैर में चोट आई है और सर में चोट आई है, जिसकी वजह से तुम पूरा दिन बेहोश रही। लेकिन डॉक्टर ने सारी जांच पड़ताल कर ली है, अब सब कुछ ठीक है। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? अरे मेरा काय का शुक्रिया, मैं तो अभी अभी आया हूँ। शुक्रिया मान अपने पति का, जो पूरा दिन पूरी रात यहाँ पर बैठा रहा, तकिए के पास से हिला तक नहीं। रो रो के उसकी हालत बुरी हो गई। बस 1-2 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। ध्यान रखना हाँ अपने आप का। मैं चलता हूँ। I'm sorry अंजलि, सब मेरी गलती, मुझे माफ कर दो। भाभी जी जैसी पवित्र गंगा को मैली करने वाला वो लौंडा है कौन? तुम सर, तुमने उसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर इस शहर में आने के लिए मजबूर किया। अरे हम तो इस शहर में पांव तक नहीं रखने वाले थे। हम जानते हैं इस शहर का पानी गंदा है और यहाँ के लोग भी साले कमीने हैं। सर, वो आनंदीलाल काटपेटिया के साथ जो... अरे भैया तंग आ गया हूं तुम और तुमने। आ रहा हूं, अब कितना बजोगे? हेलो, हाय, दिस इज जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन। अंजलि है? अंजलि डूब गई है समंदर में। सर आप प्लीज उनको फोन दीजिए, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात। क्या दादागिरी करते हो? हैं? साले टूटे हुए तानपुरे। मैं नहीं दूंगा फोन अंजलि को, नहीं दूंगा। क्या कर लेगा तू? सर लाइए, मुझे दीजिए। सांड की औलाद, तू धमकी किसे देता है? हाँ,
मैं तुझ जैसे गंदी नाली के कीड़ों को अच्छी तरह पहचानता हूं। तेरे बाप ने उल्टे धंधे करके तुझे पैदा किया होगा। अगर तिवारी खानदान का नाम भी लिया, मैं तेरे पूरे खानदान की टांग तोड़ के तेरे हाथ में रख दूंगा। सर, आदमी खतरनाक लगता है। भैया लगता है मारपीट करने से ही उसकी अकल। मारपीट अब इस उम्र में कहाँ। पहले की बात और थी, अखाड़े में 2-4 को पटक भी देता था। अब तो सर, मैं आर्थराइटिस। आपकी नहीं, गुंडों की बात कर रहा हूं। मैंने ऐसे बहुत क्रिमिनल केसेस लड़े हैं। मैं एक तो गुंडों को जानता भी हूं। बस आपको सिर्फ उन्हें पैसे देकर उस कमीने का चेहरा दिखाना है, बस। पूरा है। और उसको ज्यादा मारना नहीं, ऐसा हल्का धक्का देके छोड़ देना, समझे? लेकिन अगर उसने ज्यादा शान पट्टी किया तो मैं उसकी दोनों टांगे तोड़ के आपके हाथ अरे में दे नहीं, दूंगा। नहीं 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 फिर एक टांग एक हाथ में। नहीं नहीं नहीं, क्या है कि हाथ और टांग के बगैर लड़का अच्छा नहीं दिखेगा ना। हाँ, उसको क्या है कि ऐसा हल्का सा चाटा मार देना, बस। हाँ, ठीक है। वो आ रहा है। हाँ, मैं इस पेड़ के पीछे हूँ। हाँ, चलो। क्या प्रॉब्लम है भैया? बड़े घर की औरत की इज्जत से खेलता है, वो भी तिवारी खानदान की। मारो उस साले को। अरे अरे ओए ओए हेलो हेलो, कहाँ जा रहे हो? अरे इसको कौन लेके जाएगा? अरे इसको कौन उठाएगा भैया? अरे ओए भाई साहब, उठ 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 उठ, तेरे भाई लोग चले गए। हेलो ओए, इधर से फोन घुमाने का नहीं, ये स्टाफ के लिए फोन है, पब्लिक के लिए नहीं। जो आता है फोन घुमाता है। हेलो जीतू, अंजलि। अंजलि, तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे अभी मिलना है। नहीं नहीं, मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकती। मैं मम्मी पापा के साथ शॉपिंग करने आई हूँ। उनकी नजर बचा के चोरी छुपे तुम्हें फोन कर रही हूँ। अंजलि, ये लुका छुपी का खेल कब तक चलेगा? 5 दिन के बाद तो तुमने फोन किया है। मैं कितना परेशान था जानती हो? हाँ, आज अगर तुम फोन नहीं करती तो मैं सीधा तुम्हारे घर जाने वाला था। नहीं नहीं, ऐसा कभी मत करना। मेरे पापा को पता चल गया तो। पता चल गया? कल उन्होंने गुंडे भेजे मुझे मारने के लिए। ओह माय गॉड। यस, ओह माय गॉड। लेकिन अभी भगवान क्या करेगा? जो भी करना है मुझे खुद करना पड़ेगा ना। अभी आप ही बताओ, ऑफिस के बारे में अगर मुझे कुछ पूछना है तो मैं क्या करूंगा? तुम्हारे घर पे ही फोन करूंगा ना? तो मैंने किया। बुढ़ा साला भड़क गया मेरे ऊपर, गालियां दे रहा था। एक और भी हरामी था साला, अनाप शनाप बकरा था। गॉड। जीतू, आगे से प्लीज मेरे घर पे कभी फोन मत करना। मैं अपने फ्रेंड का नंबर देती हूँ, उसका नाम है प्रिया। नंबर है 633-4523। बहुत इमरजेंसी होना तो ही फोन करना। इमरजेंसी है अभी इसी वक्त? अंजलि, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ जो मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। क्या? अंजलि, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? तुम कुछ तो कहो। देखो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। एक बार हाँ कह दो। तुम्हारे पापा तो क्या, मैं पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूँ। जीतू, मैं कैसे कहूँ? सिर्फ एक बार कह दो कि आई लव यू। अगर तुम्हारी ना है तो मैं दोबारा कभी फोन नहीं करूंगा। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ, वो बुढ़ा आसपास है क्या? हाँ। अच्छा, एक काम करो, अगर तुम्हारी हाँ है तो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस फोन कट कर देना। जीतू, मैं सच कहूँ, कितनी बार कहा है लोगों को इधर का फोन नहीं वापरने का। अरे तुम अपने बेड से क्यों उठा? चलो अपने बेड पे जाओ, जाओ अपने बेड पे। परी परी है एक परी, आसमां से आ गिरी, सामने मेरे खड़ी, मुझे उससे प्यार हो गया। हाँ, मुझे उससे प्यार हो गया।
उससे प्यार हो गया, हाँ मुझे उससे प्यार हो गया। देखा मुझे तो हुआ मेरा दिल फिदा, है उसके जैसी बड़ी सुहानी उस नाज़नी की अदा। उसी के ख्वाबों में खोया रहता मैं आजकल रात भर, सुबह सुबह जब मैं आंखें खोलूं आए मुझे वो नजर। परी आसमां से आ गिरी, सामने मेरे खड़ी, मुझे उससे प्यार हो गया, हाँ मुझे उससे प्यार हो गया, मुझे उससे प्यार हो गया, हाँ मुझे उससे प्यार हो गया। अच्छा हुआ नहा रही है। अंजलि, मैं आ गया तुम्हें ले जाने के लिए, बाहर आओ। अरे किसका काम है भाई? कौन हो तुम? इतनी जल्दी मुझे भूल गए? हाँ नहीं, मेरा टेप रिकॉर्डर, सीडी प्लेयर, रेफ्रिजरेटर, अवन सब फर्स्ट क्लास चलता है। अब जाओ। सर, मैं आपसे आखिरी बार विनती करता हूँ, मुझे मत रोकिए। सिर्फ आशीर्वाद देकर अपनी अंजलि मुझे दे दीजिए। छी छी छी, क्या तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती का? एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, इसमें शर्म की क्या बात है? हाँ, लड़की तो क्या वो तुम्हें बुढ़ी लगती है? आ भाई समझा, तुझे अंजलि की दौलत से प्यार हो गया है। सच बता, ये अंजलि को भूल जाने के लिए तुझे कितना पैसा चाहिए? सच्चे प्यार को दौलत के तराजू में मत तोलो राधेश्याम तिवारी। अरे चुप कर भिखारी, तेरे पास खोने के लिए है ही क्या? मेरी तो इस देश में दुनिया में बड़ी इज्जत है, आबरू है। तूने तो ऐसी भोली भोली चिकनी चुपड़ी बातें करके उसको बहका दिया और उससे भी यूं यूं करके तुझे दीवाना बना दिया है। लेकिन याद रखना, वो मुझे छोड़कर या तुझ जैसे टपोरी के साथ कभी नहीं जाएगी। अच्छा, अगर इतना यकीन है बुढ़े तो बुलाओ से यहाँ और मेरे सामने पूछो। अरे बहुत बार पूछ चुका हूँ, बहुत बार बता चुकी है। झूठ बोलता है साला। अगर वो यही बात यहाँ कर मेरे सामने कहती है ना, तो मैं जिंदगी भर आधी मूछ रखूंगा। अरे उसके लिए मूछवा होनी चाहिए, ऐसे दफा हो जा, वरना हम पुलिस को बुलाए हैं। पुलिस तो क्या, सारी मिलिट्री दो प्यार करने वालों को जुदा नहीं कर सकती, समझे? और मैं जानता हूँ तुमने मेरी अंजलि को ऊपर के कमरे में बंद करके रखा है। ये तुझे कैसे पता चला? और तू कर भी क्या सकता है तिवारी? अभी चुपचाप अंजलि को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मुझे ऊपर जाके ताला तोड़ना पड़ेगा। अरे वो करने से पहले तुझे मेरी लाश पे से गुजरना होगा। बस राधे बस, 24 घंटे के अंदर मैं अंजलि को यहाँ से नहीं लेके गया ना, तो मेरा नाम भी जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन नहीं है। हाँ तो दूसरा नाम सोचना शुरू कर दे, जा। तेरे पास सिर्फ 24 घंटे है तिवारी, समझे? अपनी माँ का दूध पिया है तो रोक लेना। अभी भेजिए। अरे मैं 1 का 8 का 10,000 देने को तैयार हूँ। हाँ 10, आप अभी के अभी 7 पहलवानों को यहाँ पे भेज दीजिए। हाँ और सुनिए सुनिए, सबके हाथ में बंदूक होनी चाहिए और सभी बंदूक चलनी चाहिए। हाँ नहीं नहीं, बैंक नहीं है, मेरे पास एक एंटिक आइटम है, बहुत कीमती है, जो मैं मेरी आंखों के सामने लुटते नहीं देख सकता। ये हॉस्पिटल का बिल तो बहुत ज्यादा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको ये रकम कैसे चुका पाऊंगी। तुम्हारे पति ने ये पैसे चुका दिए, मुझसे 10% ब्याज पे लेकर। ऐसा पति हर एक को नहीं मिलता। अंजलि, टैक्सी रेडी है।
चलते हैं। अभी? हाँ, मैं तैयार हूँ। नहीं, अभी नहीं, कुछ दिनों बाद। तुम कब से मुझे बाद में कह के टाल रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं अब तुम अपनी नकली घरवाली से असली प्यार करने लगे हो? नहीं, देखिए सच तो ये है कि आपको गलतफहमी हुई है। दरअसल वो चिट्ठी अब भी मेरे पास है। अगर मुझे धोखा दिया ना तो इस घर से तो तुम्हें निकलवा ही दूंगी और वो चिट्ठी पूरी दुनिया में दिखाकर तुम्हें बदनाम भी कर दूंगी। कह देती हूँ। हाँ नहीं, ऐसा मत करना। देखिए प्यार तो मैं आप ही से करता हूँ, लेकिन डरता हूँ कि अगर पोपट सेठ को पता चल गया तो वो अपने पैसों की ताकत से हम दोनों को जेल भी भिजवा सकता है। ठीक है, बाहर आओ। हाँ? अरे बाहर आओ। ओके। अब तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूंगी। क्या? कुछ दिन बाद हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। कहाँ? है एक जगह इतनी दूर कि पोपट उड़कर भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। लेकिन घबराओ मत, तुम किसी सस्ते से होटल में जाके छुप जाओ। कहाँ? रेलवे स्टेशन के सामने एक सस्ता सा लॉज है, वेलकम लॉज। वहाँ तुम नाम बदल कर रहना और पागल होने की एक्टिंग करना। फिर मैं वहाँ आऊंगी और कहूंगी कि तुम अस्पताल से भागे हुए हो और फिर मैं तुम्हें लेकर रेलवे स्टेशन चली जाऊंगी और फिर हम ट्रेन में बैठ के भाग जाएंगे। ऐसा करना जरूरी है? हाँ, अगर हम दोनों साथ साथ में भागे तो पोपट को शक हो जाएगा और अगर हम अलग अलग भागे तो वो सोच भी नहीं सकता कि हम दोनों साथ साथ में भागे हैं। और इस काम में एक आदमी भी मेरी मदद करेगा। कौन? पुलिस, सब इंस्पेक्टर वाघमारे। उसे बस में करना मुझे अच्छी तरह से आता है। ठीक है? लेकिन यहाँ से ढेर सारे रुपए भी उठा लेना। चिंता मत करो, मैं इतने गहने और रुपए लेकर आऊंगी कि हम जिंदगी भर हनीमून मनाते रहेंगे। दुलारी! एक बार घर से चोरी तो करो, मैं मारवाड़ी को बोल के तुम्हें हमेशा के लिए हनीमून पर भेज दूंगा। मुझे मालूम है तुमने उसे क्या छुपा के रखा है। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? हम कब से बता रहा हूँ कि हमारा कोई दूसरा बेटा नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो फिर वो कौन है? अरे वो हमें क्या मालूम भाई। राधे श्याम, तेजा भाई के सब्र का इम्तिहान मत ले। ओहो, तो तुम्हें हमारी बात का विश्वास नहीं है? नहीं है। पक्का? पक्का 100%? 100%। ओके, तो फिर सुनो। देखो, तुम जिसकी बात कर रहे हो ना, वो मेरा ही बेटा है। उसने तुम्हारी बेटी के साथ शादी करने का वादा किया है, ये भी सच है। लेकिन कहा है कि मुझे इस शादी से ऐतराज है, इसलिए मैंने उसको कहीं छुपा के रखा है। अब मैंने कहाँ छुपा के रखा है ये बताने का मेरा मूड नहीं है। जो हो सकता है वो करो। जाओ। अब तू भी देख लेना ये तेजा भाई क्या चीज है। अरे तेरे बेटे को तो ढूंढ ही लूंगा। उसके बाद तुम बाप बेटे के हाथों में तंबूरा कटोरा पकड़वा कर बंबई की लोकल ट्रेनों में भीख नहीं मंगवाया ना, तो मेरा नाम भी तेजा भाई नहीं, अल्लाह के नाम पे दे दे। अब ये भिखारियों का भी ठेकेदार बन गया है। राधे राधे राधे, क्यों आ गया मैं गांव छोड़कर इस नरक में? ए पान की दुकान, इधर कोई झोलझाल पार्टी रहती है क्या? मुझे कचरा सेट ने भेजा है। अबे सीधी तरह बता। तेरी तो जो कुछ पूछना इधर पूछो। तू कौन है बे? बाबू बिस्लरी, मतलब खबरी। इधर कोई आदमी छिप छिप के बैठा है क्या? हाँ, वही छे। कौन है? अरे तू? हाँ मैं। यहाँ क्यों आया? किधर छुप के बैठे हो तुम? ढूंढते ढूंढते मेरे दिमाग का दही हो गया। ऊपर से तुमने नाम भी नकली दिया लॉज में। हर एक कमरे का दरवाजा ठोक ठोक के मैं पागल हो गया। पागल तो मैं हो गया हूँ। तू बोला था तेरा मालिक 1 हफ्ते में वापस चला जाएगा। अभी वो वहाँ से वटकता नहीं तो मैं क्या करूँ? यहाँ पे मरूँ? मामला बहुत खतरनाक हो गया है। अगर वहाँ 1 मिनट भी रहता था ना तो कचरा सेठ और बुड्ढे के बीच में मैं चटनी हो जाता। वो जाने दे। अभी यहाँ छुप के टाइम पास करने में कोई फायदा नहीं। कुछ ना कुछ तो फैसला करना ही चाहिए। फैसला तो कचरा सेठ ने किया है कि अब ये शादी नहीं होगी। वो तो तुम्हें मारने की फिराक में है। उसके पहले अगर शादी नहीं हुई तो वो मेरी हड्डी पसली एक करेगा ना। वो जाने दे। एक काम कर, मैं तुझे एक चिट्ठी देता हूँ। वो चुपचाप जाके माधुरी को दे दे। किसी को इतनी सी भी खबर नहीं लगनी चाहिए। तुम बिंदास चिट्ठी लिख दो, साथ में 200 रुपए भी मुझे दे दो। मैं फटाफट माधुरी को ये चिट्ठी पहुंचा दूंगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा।
शादी का वादा करके तेजा की इज्जत के साथ खेलेगा? अरे तूने बहुत सारी लड़कियों को धोखा दिया होगा, लेकिन तेजा को धोखा नहीं दे सकता। मुझे माफ कर दो। अरे दरवाजा खोल, नहीं तो तोड़ने का खर्चा करता हूँ मैं। साले, मैं तेरे जिस्म की एक एक हड्डी तोड़कर उसकी माला बनाकर तेरे घमंडी बाप की गर्दन में पहनाऊंगा। अरे दरवाजा खोल। सुअर की औलाद, तू क्या सोच रहा है? तू यहाँ छुप कर बैठेगा और मैं तेरे को ढूंढ नहीं पाऊंगा? अरे मेरी वो नजर है कि उड़ती हुई मक्खी को देखकर बता सकता हूँ कि वो मर्द है कि जनाना। दरवाजा खोल। छोटा चेतन के गुंडे, हमें वो शादी नहीं करनी, हमें छोड़ दो। अबे आओ, हम तेरी बारात नहीं मैयत निकालने आए हैं। नहीं नहीं, हमें शादी नहीं करनी है, मुझसे बहुत दूर चले जाएंगे। अबे चुप, लड़की तो तेरे को सपने में भी नहीं मिलेगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बाहर निकल साले। ये दरवाजा तोड़ दो। और जैसे होली में गधे को मारते हैं ना, वैसे मार मार के साले का कीमा बना के मेरी जूती पे लेकर आओ। मारो साले को। साला ड्रामा कर रहा था, बेटी के साथ खेल रहा था। उठ साले। हाँ? ये कौन है? अबे ओ, तूने तो कहा था कि वो कमीना अंदर बैठा है। मुझे उस कमीने ने बताया था। छोड़ो जोकर को और ढूंढो वो कुत्ते का पिल्ला कहाँ है। चलो यहाँ से। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? ये रेलवे की हड़ताल कब खत्म होगी? अच्छा हुआ यार, तू जल्दी आ गया। किससे मिल रहा है? काम तो मैं कर देगा, लेकिन वो खोली का कागजात और 50,000 रुपए का स्टैम्प पेपर है ना, कोई बात नहीं, वो मेरी हाथ में चोरी छिपे ला के देने का। वो मैं कर दूंगी। अभी तक देखा नहीं ना मैं। हाँ? पार्टी को उसको एक बार मिल सकते हैं क्या? मैं वेलकम लॉज में मिलेगा। वेलकम लॉज में जाके नंदू बोलेगा तो बताएगा मेरे को? नहीं नहीं, वो नाम बदल कर रहने वाला है। मैंने उसे पागलपन का नाटक करने को कहा है, तुम उसी से उसे पहचान लेना। वेलकम लॉज, ठीक है, वेलकम लॉज में जाएगा मैं तुम्हारे पंटर को मिलेगा, वहाँ जाके बोलेगा ये इस पार्टी ने भेज ले करके, उसको ताबड़तोब वहाँ से निकाल के दूसरे दिन सीधे ट्रेन के पास खड़ा करेगा। वहाँ मैं तैयार खड़ी रहूंगी, फिर मैं और मेरा नंदू कहीं दूर भाग जाएंगे। मेरे को बताओ, इधर ऐसा कोई आदमी रहता है क्या जिसका स्क्रू ढीला है? और कोई पागल रहता है क्या इधर? सेठ को पूछ लो आप। ये लेना ना देना फोकट का बैठने घुमाना, ये बोल के रखता है। मेरे को पक्का मालूम है, पागल खाने से एक पागल भाग के आके इधर ही छुपे ले। अरे पागल खाने से भाग, अरे ऐसा बोलो ना सर। 110% वो पागल इधर ही छुपे लाए। कौन है? तुम पुलिस वाले हो ना? पुलिस वाले भैया, पुलिस वाले भैया, मुझे किसी भी तरह से हाथ निकाल लो, मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। लोग आ रहे तुम्हें लेने के वास्ते। हम खुद ही चले जाऊंगा। ऐसा कैसे जा सकते है? जाऊंगा तो क्या कर लोगे? तू नहीं जा सकता, सबको मालूम है तेरा स्क्रू ढीला है, तू पागल है। पुलिस वाले भैया, इन सब की मिली भगत है, मैं बताता हूँ आपको। हाथ हटा के बात करने का। मैं बताता हूँ, ये सब मुझे पागल साबित करके मुझे यहाँ से ले जाके मुझे मार डालने की साजिश है उस छोटा चेतन की। देखा, मैं बोला था ना पागल है, कुछ भी बोलता है मालूम है। कंगारू तुझे मार डालूंगा मैं। ले चल बाहर जाने का, मेरे को इसके साथ राड़ा करता है। ये भी उससे मिला हुआ है। दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? क्या है? जरूरी बात करने के तुम। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा। अरे घबराने का नहीं रे बाबा, मैं इंस्पेक्टर वाघ मारे दूसरी पार्टी ने भेजा है। दूसरी पार्टी? वो बरोबर 10 बजे तुमको लेने को आएगी।
पापा हम दोनों ने मिलके तो प्लान बनाया ना तुमको पहुंचाने। ये तुम भी उसके साथ मिले हुए हो? हे भगवान, अब मुझे पता चला कि छोटा चेतन से पुलिस क्यों डरती है। अरे वाह वाह, मेरी समझ में ये नहीं आता साले, इतनी बड़ी आइटम बम तेरे प्यार में गिरी कैसे? अरे वो नहीं गिरी, मैं गिरा बचपन से। वो जो आइला बचपन से। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा मेरे साथ ऐसा होगा। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। लोगों को समझने दे कि तू पागल है। मैं पागल नहीं हूँ। चल चल, पकड़े साले को, पकड़ो। साहब इसको पकड़ा, मैं पागल नहीं। मारो मारो, मेरे को मारता है। डांबर खोले में ले आकर धुलाई कर डालो। ये सुने, कल सुबह इसका बहन और मैं लेने को आएगा। इसको संभालने का सारा खर्चा तुम करने का। लेकिन बिस्लेरी को चाय पानी का खर्चा मिलेगा? हाँ मिलेगा ना, जरूर मिलेगा। मगर ये भागा ना तो मिलेगा कान के नीचे। ये तो क्या कह रही है? अनिल पागल हो गया है? कभी भी कमरे से बाहर ही नहीं निकलता, नकली नाम से रहता है, ऐसा एक ही आदमी है यहाँ। हाँ, फिर तो वो अनिल ही है। उसने मुझे चिट्ठी में भी लिखा था वो यहाँ छुप के रह रहा है। मुझे उस लड़की ने धोखा दिया, ऐसा चिल्लाता है। वो शायद तुम्हें गलत समझ के मुझे मार डालो, मुझे मार डालो, ऐसा भी चिल्लाता है। वो शायद तुम्हारे पापा के डर से, जो भी हो, इस वक्त उसे यहीं कहीं छुपा के रखा है और कल सुबह उसे पागल खाने ले जाएंगे। अरे माधुरी, तू क्यों बच्चों जैसी रो रही है? उसकी ये हालत मेरी वजह से ही तो हुई है। बहुत दिनों से अपने मन में एक बात लेके घूम रहा हूँ। हाँ तो कह दो। तुम जैसे सोच रहे हो, मैं कोई गाने वाला नहीं हूँ। मैं एक अमीर घर का इकलौता बेटा हूँ। दौलत और शौहरत की कोई कमी नहीं थी मेरे घर में, लेकिन मेरे माँ बाप को मेरे संगीत से दुश्मनी थी। वो चाहते थे कि मैं उनका कारोबार संभालूं, जो मुझे मंजूर नहीं था। बस वहाँ मेरा दम घुटने लगा और मैं वहाँ से भागा है। ये सब तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? आज तक जो नाटक करते रहे, क्या हम उसे हकीकत में? ये लोग आ रहे उसको लेने के वास्ते। रात को कोई प्रॉब्लम नहीं किया ना? नहीं, उसने थोड़ा लफड़ा किया तो मैंने उसके टकले पे ऐसा हथौड़ा मारा ना कि मर गया। नहीं, प्लास्टिक का कप इतनी आसानी से थोड़ी फूटता है। और एक दो हथौड़ा मार के उसको लेके जाने का है गाड़ी में डाल के। कब पूरा बैंड बजाता हूँ। बहुत दिन से हाथ साफ नहीं किया मैंने, आज हाथ करता हूँ। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। कंगारू तुझे ऐसी तैसी मारो। इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का, इतना पागल नहीं बनने का बात। ये बोला, इसके मुंह में जबान है, ये गुंगा नहीं है। काट डालूंगा मैं। आज या तुम रहोगी या मैं। पहले तुम्हें मारूंगा, बाद में मैं मर जाऊंगा। काट डालूंगा मैं। मार डालो मुझे, काट डालो मुझे। शांत हो जाओ अंजलि बहन, शांत हो जाओ। चीखने चिल्लाने से क्या होगा सर? पड़ोसी गुड़ की तरह खिड़कियों को चिपक जाएंगे। घर की इज्जत आबरू चली गई तो शहर में सर उठा के जिएंगे कैसे? अरे इज्जत आबरू बची कहाँ है जो जाएगी? ये देखो, ये चिट्ठी इसके नन्हे मुन्ने आशिक ने लिखी। ये देखो, मेरी प्यारी अंजलि, हम दोनों का दिल मेरी दुकान में मिले और एक हो गए। मैं जानता हूं वो बूढ़ा तुम्हारे पांव की जंजीर बन गया है और मैंने उस कमीने को पटाने के लिए साम दाम दंड भेद सब ट्राई किया, मगर साला मानता ही नहीं है। झूठ, ये सब झूठ है। चुप कर, नहीं तो काट डालूंगा। हाँ?
और लिखा है अब एक कई रास्ता बचा है, आज रात मैं तुम्हें उस नरक से चोरी छुपे उड़ा ले जाऊंगा। उड़ो उड़ो, चोरी छुपे काहे को सबकी नजर के सामने उड़ो, लेकिन उससे पहले हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म करके उड़ो। ये सब इन्होंने किसी से लिखवाया है, मुझे निकालकर उस जवान लौंडे को घर में अरे बिठाने कौन की सी चाह रहे जवान हैं। लौंडी बात? इसलिए ये सब झूठे सबूत पैदा कर रहे हैं, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं होने दूंगी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन पहले मैं जो अपने मायके से 3 गाड़ी भर के जो सोने लेकर आई थी वो सुध समेत वापस चाहिए ना? हाँ। यही चाहिए ना तुम्हें? हाँ। नहीं दूंगा। एक ठेला नहीं दूंगा, जो हो सकता है वो करो। जाओ जाओ जाके केस करो, लेकिन उससे पहले तुम यहाँ से दफा हो जाओ बस। अब ये रोना भी है तो वीडियो कॉन के कंधे पे सर रख के रहो, यहाँ आंसू मत बहाओ। भाई साहब, अंजलि बहन को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप कह रहे हैं वैसे उनका कोई रिश्ता नहीं है। इनका नहीं है तो क्या इनका है? मैं तिवारी सर को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपकी जानकारी के बारे में कुछ ना कहा जाए तो ही अच्छा है। सर, औरत जात पे भरोसा करना खुदकशी करने जैसा है। मुझे तो शक है कि मेरी पीठ के पीछे तुम्हारा भी कोई चक्कर चल रहा है। अरे वाह! अरे 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 काले कोट, अरे तुम हमरा सुलझाने आए हो कि खुद आपस में उलझने आए हो? नहीं सर, इस गुत्थी को तो सुलझाना ही पड़ेगा। इसके पीछे कौन है ये जानने के बाद ही हम कोई फैसला कर सकते हैं। कौन है वो लड़का? अभी बुलाते हैं उसे यहाँ। बुलाते हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नहीं बुलाता उस लौंडे। नहीं भाई साहब, नहीं। वो लड़का यहाँ आएगा, लेकिन एक शर्त है। आप बहुत गर्म दिमाग के आदमी हैं। ये मुझे लेकिन दीजिए। उस लड़के को आप शांति से, ठंडे दिमाग से, कोई तमाशा किए बगैर समझाएंगे। ये घर की बात है, घर के अंदर ही रहनी चाहिए। हम दोनों अंदर चले जाते हैं, ताकि उसे ऐसा ना लगे कि पूरी दुनिया के सामने आप उसे जलील कर रहे हैं। हाँ तिवारी बोल, मैं आ गया हूँ। ये मजनू की दास्तान तुमने लिखी है क्या? ये चिट्ठी कि अंजलि हम दोनों हाँ, के हाँ, दिल मैंने में लिखी। तुम्हारा अंजाम क्या होगा ये सोच समझ लेने के बाद भी ये चिट्ठी तुमने लिखी? जी। अब इतनी हिम्मत हो ही गई है तो मेरे मुंह पे ही बता दो कि अंजलि को तुम कितना प्यार करते हो। अंजलि मेरी जान है, जान है, जान है। एक बार और सुनना है? वकील बाबू, पापा? ओहो, तो तुम इस खेत की फसल हो, फिर तो बिल्कुल ठीक है। जब गोडाउन में ही गड़बड़ है तो शोरूम तो ऐसा ही निकलेगा ना। ठीक है। अब लड़के जवानी में शरारत करते ही हैं, लेकिन घर की औरतों को तो अपनी मान मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए ना। जबान संभालिए अपनी। लो, अब सच बोलो तो सबको मिर्ची लगती है। मेरा बेटा कैरेक्टर में चाहे कैसा भी हो, आपसे तो अच्छा है। आपकी तरह नहीं, खुद ही को मालूम ना हो पूरे शहर में कितने बेटे घूम रहे हैं। क्या बात करते हो? छोकरे, सच बता, मैंने कभी तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? नहीं तो? तो फिर क्या मैं अंजलि इसकी बेटी के बारे में बात कर रहा हूँ? मेरी बेटी अंजलि? आप ये कौन सी बेटी है? ये झूठ बोल। और एक बेटी भी है। अरे ये झूठ बोल रहा है। अरे इसको समझाओ, ये झूठ है। मुझे कुछ और बेटी का बेटा भी नहीं है। सच बताओ मुझे, मेरी जानकारी के बाहर कितने बीवी बच्चे हैं तुम्हारे? अरे भगवान, ये झूठ बोल रहा है। झूठ बोलता है तू? रोज उसे यहाँ छोड़ के जाता था मैं, साले ससुर। साला की ससुर भी क्लियर। एक मिनट, वो लड़की अभी है कहाँ? पापा, इस बुढ़े ने उसे कहीं छुपा के रखा होगा। हे भगवान, ये आदमी है कि हैवान? झूठ बोल रहा है, ये झूठ है। उसका कोई कांटेक्ट नंबर है? हाँ, उसकी दोस्त का नंबर है मेरे पास। पूछो उसे कहाँ है वो। बुलाओ यहाँ। हाँ बुलाओ उसे, बुलाओ यहाँ पे। अरे ये तो अपना नंदू है। घर से भाग गया है, पता बताने वाले को 2 लाख रुपए मिलेंगे। 2 लाख रुपए? अरे लग गई पोपट, तने 2 लाख रुपए की लॉटरी लग गई। अब देखता हूँ तू बाहर कैसे निकलता है। 2 लाख रुपए का सवाल है भाई। पोपट जी। तू बाहर कैसे निकल गया? पोपट जी मैं जा रहा हूँ।
तू जा रहा है? अरे ऐसे कैसे जा सकता है? अरे पेपर में पब्लिसिटी छपी है, तेरा फोटो छपा है, 2 लाख रुपए मिलेंगे उस आदमी को जो तुझे घर ले जाएगा। मेरे 2 लाख रुपए पे पानी मत फेरना। अबे रुक जा, रुक जा, अरे रुक जा, ओए तुम्हारी कुछ याद आ रहा है? ये आपकी बेटी नहीं है? सोचने में थोड़ी सी गलती होगी। वो जो बगीचे में छुप छुप कर मिलते थे, वो बाप और बेटी थे। नहीं, मुझे उठा ले। अरे वो भगवान है, पहलवान नहीं है मोटी। चुप कर, अरे यार चुप कर। बेटी एक बात बताओ, मैं तुम्हारा बाप हूँ का है? अरे खुद उसको बेटी बोलते हो और उससे पूछते हो बेटी मैं तुम्हारा बाप हूँ। अरे चुप कर। अरे बेटी तू मेरा बाप है का? अब मैं तुम्हारा बाप हूँ का है? अरे जल्दी बताओ, मेरा सुहाग का सवाल है। नहीं। क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्ही तो कहा था कि तुम इसकी बेटी हो, और फिर तुम्हारे पिताजी को तुम्हारा मेरी दुकान में काम करना पसंद नहीं, और मैं तुमसे मिला भी इसी घर में था। देखिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये सारी गलतफहमी मेरी वजह से हो रही है, लेकिन आप प्लीज मेरी बात एक बार सुन लीजिए। उसके बाद आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। मैं शहर में सिर्फ एक नौकरी की तलाश में आई थी, बहुत कोशिश की मगर नहीं मिली, और फिर मुझे जब इनकी दुकान पे नौकरी करने का मौका मिला तो मैं वो गंवाना नहीं चाहती थी। बस इसीलिए मैंने झूठ पे झूठ बोला। फिर एक झूठ को छुपाने के लिए मुझे कई झूठ का पहाड़ खड़ा करना पड़ा। यही एक सच्चाई है। आज कई दिनों के बाद मैंने पहला सच बोला है। देखो बिटिया, रोना बंद करो। जो हुआ सो हुआ, और हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ? लेकिन वो तुम्हारा दूसरा बेटा? अरे यार फिर से शुरू हो गए मेरे दूसरे बेटे। दिखाऊं दिखाऊं? मैं आखिरी बार आया हूँ। ये एक झमेला खत्म हुआ नहीं कि दूसरा शुरू हो गया। आइए, आप ही की कमी थी। आइए। आज या तो इस बार या उस बार हो जाऊंगा मैं। तुम लोगों को शायद पता ना हो कि मैं कितना घटिया और कमीना किस्म का आदमी हूँ। नहीं नहीं, वो तो तुम्हें पहली बार देखा तभी समझ गया था। खामोश! मेरी बेटी कहाँ है? क्या बेटी? अरे इतने दिन से पूछ रहा था मेरा बेटा कहाँ है, बेटा कहाँ है। अब पूछे मेरी बेटी कहाँ है? तुझे कोई बीमारी है का? अरे जब तेरे को पता चला कि तेरे बेटे को उठा के मैं अपनी बेटी के साथ शादी करवा दूंगा, तूने मेरी बेटी को अगवा कर लिया। कहाँ मेरी बेटी? उसने मेरे साथ शादी कर ली और मेरे साथ बहुत सुखी है ससुर जी। अरे चुप कर। अरे तू कर क्या लेगा? क्या कर लेगा बोल? तेरी जान ले लूंगा। खिलौना नहीं है, नीचे करो, नीचे करो, गोली चल जाएगी, हम मर जाएंगे। नीचे करो। अरे तो चुप बैठ। तेरे पे तो 8-10 गोली ऐसे ही छुट्टी फेंक दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम सब लोग मिले हुए हो, मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो, इसलिए तुम सबको मेरे साथ आना होगा। और किसी ने अगर नहीं बोला ना तो वो आखिरी बार बोलेगा। चलो मेरे साथ। कुत्ते का पिल्ला, मैं भी काटूंगा। निकलो बाहर सालो, ये बगीचा नहीं है, मेरा अड्डा, मेरा मौत का अड्डा। बोल मेरी बेटी कहाँ है? अरे बहुत तंग आ गए हो यार, घर से लेकर यहाँ तक 25 किलोमीटर में 50 बार पूछ चुके हो बेटी कहाँ है, बेटी समझे? कौन सी भाषा समझते हो मेरी भाई? बेटी कहाँ है? ये लो फिर से पूछ रहा है। बता नहीं तो खून पी जाऊंगा मैं। नाम बदला है। तुमसे कोई टकराएगा मर जाएगा बेचारा।
साले गाय को चूमते हो। मेरे हाथ में पिस्तौल है। जहाँ खड़े हो उधर के उधर खड़े रहो। एक, दो। मालिक तेरा बाप मरा था ना, अब उसका बेटा मरेगा। क्या बात है, मैं संपे आया। ए पागल बोलती बंद हैंड्स अप। कैसे कैसे? मेरी बेटी कहाँ है बता। खुदकुशी कर लिया उसने, सूखे कुएं में कूद के जान दे दी है बेचारी ने। मजाक करता है, मजाक करता साले। इस बंदूक के अंदर जितनी गोलियां है ना सब असली हैं। देखना चाहता है, देखना चाहता है, ये देख। नहीं तो सबको हिला के रख दूंगा मैं। हाथ ऊपर करो, नहीं तो जिंदगी भर के लिए ऊपर पहुंचा दूंगा। ए हीरो, तुझे गोली क्या मोबाइल से भेजूं क्या? हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर। अजी सुनिए, अजी कितना दौड़ाएगा। अरे माचिस है क्या? अरे अंजलि किधर है भाई? सब कुछ कैसे शांत हो गया ना, जैसे किसी तूफानी बारिश के बाद आसमान साफ हो जाता है। काफी बातें भी साफ हो गई हैं। देखो, मैं मानता हूं कि तुम तिवारी की बेटी हो, यही सोचकर मैंने तुमसे प्यार किया था। देखो, जिंदगी में किसी न किसी लड़की को सर पे बिठाना ही है, तो मैं सोच रहा था कि तुम वो जीतू कह रहा है कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। नंदू भी यही कहता है। वो दरअसल इतने दिनों तक मैं और नंदू पति पत्नी बनने का नाटक कर रहे थे ना, तो वो कंसिडरेशन तो नंदू को मिलना चाहिए। तो क्या दोनों से शादी करोगी? नहीं नहीं, दरअसल ये सब हंगामा जब चल रहा था ना, तब मैंने इस मसले का एक रास्ता निकाल लिया है। वो क्या? तय करना है। इनमें मैंने दोनों के नाम लिखे हैं, जिसका नाम आएगा उसी से शादी करूंगी। क्या?
नंदू प्लीज एक चिट्ठी चुनो। मैं नहीं चुनूंगा, इसमें मैं हमेशा हार जाता हूँ। नंदू मैं नहीं चुनूंगा। नंदू हमारे मैं पास हमेशा हार जाता हूँ, मैं नहीं चुनूंगा। नंदू हमारे पास नहीं, अब कोई नहीं, रास्ता नहीं है। देखो मैं नहीं चुनूंगा। नहीं, मैंने भगवान से प्रार्थना की है मैं नहीं चुनूंगा कि वही मुझे सही लड़का चुनने में मदद करे। जीतू तुम ही यहाँ से एक चिट्ठी चुनो प्लीज। मुझे मालूम था कि मैं हार जाऊंगा। नंदू नंदू, इसमें भी नंदू। नंदू